हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रीवियस एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और कुछ क्वेश्चन का जो होता है हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे जो उस ऑप्शन में दिया गया। कुछ क्वेश्चन का जो होता है ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है, तो एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, वेयर वुड यू लोकेटेड द एक्रोमियम प्रोसेस। और एक्रोमियम प्रोसेस कहाँ लोकेटेड होता है, तो इसका सही आंसर है एक्रोमियम प्रोसेस जो होता है लोकेटेड होता है स्केपला में। ठीक है, जो आंसर नंबर सी दिया है सही आंसर। ठीक है, अब दूसरा है क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है, डोर नॉब शुड बी प्लेसेस एट द व्हाट हाइट फ्रॉम द फ्लोर टू अलाउ द एसेबिलिटी टू पीपुल्स इन व्हील चेयर। मतलब डोर नॉब का क्या हाइट होना चाहिए एसेबिलिटी टू पीपुल्स व्हील चेयर का, वो होता है 36 सेंटीमीटर ना 36 इंच होता है। ठीक है, जो आंसर नंबर डी सही है। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए पर्सन विथ द स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हु कंप्लेन डिजायर फॉर फीलिंग। मतलब कोई पर्सन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो वो कौन कौन कंप्लेन डिजायर उसके पास होगा। ठीक है, तो उसका आंसर है इस ऑप्शन के हिसाब से ऑटोनोमिक डिस्फेलेक्सिया, पल्मरली एडिमा और ऑर्थोसिक हाइपोटेंशन या एब्नॉर्मल डिस्टेंशन। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर एब्नॉर्मल डिस्टेंशन उसमें देखने को मिलेगा। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा तो उसमें कंप्लेंट देखने को मिलेगा। इसमें 33 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन इन द मैनेजमेंट टू प्रेशर अल्सर। ठीक है, अगर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कंसीडर किया जाए मैनेजमेंट के लिए अल्सर के लिए, तो प्रिवेंशन जो होता है सबसे बेस्ट उसका प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन जो होता है प्रिवेंशन इसका बेस्ट आंसर जाएगा। ठीक है, जो आंसर नंबर बी है। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन रिजल्टेंट फ्रॉम द और कंडीशन एक्सेप्ट। मतलब पूछ रहा है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो क्या क्या उसमें हो जाता है, और इसमें एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, तो ये सब होगा एक के छोड़ के। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तहाँ भी डीप थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहता है। प्रोलैंड इमोबिलाइजेशन या स्ट्रोक के पेशेंट को होता है, लेकिन किसमें नहीं होगा, रिफ्लेक्ट सिंपैथिक डिस्ट्रोफी में जो होता है इस सब डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके हिसाब से आंसर जो होता है ये डी सही है और डी आंसर जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सर्ब स्वेलिंग डिसऑर्डर आर ओसिएटेड। अब सर्ब स्वेलिंग डिसऑर्डर जो होता है इसका जो है इसका ये मतलब होता है कि आपका कहीं आपके बॉडी में एडिमा हो जाता है। ठीक है, एडिमा हो जाए, पैर में हो जाए। एडिमा एक्चुअल में होता है हाथ पैर में, ठीक है, लेग में होता है, एब्डोमेन में होता है। तो इसको सेब स्वेलिंग का मतलब है एडिमा होता है। ठीक है, ये डिसऑर्डर जो होता है वो सिचुएटेड होता है कहाँ। ठीक है, तो इसमें इससे क्या हो सकता है, तो हाई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी चेंज नहीं होगा, नोजल ट्यूमर नहीं होगा, पुअर ओरल हाइजेनिक नहीं होगा। इसका ये होता है सेल्फ स्वेलिंग डिसऑर्डर जो होता है वो सिचुएटेड होता है किससे, हाई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन से। ऐसे सेल्फ स्वेलिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है एडिमा होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिविटी दैट आर अल्टरनेटिव टू सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। मतलब कौन कौन सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम में इंक्लूडिंग है एक्सेप्ट को छोड़ के। तो पहला जो होता है जो इसमें दिया है फास्ट लाउड म्यूजिक इन वेरिएबल इंटेंसिटी से। दूसरा है स्विंगिंग और सस्टेन मूवमेंट। तीसरा है लाइट टच एंड ब्रशिंग मूवमेंट इंक्रीज द मसल्स एक्टिविटी। इसमें सब होगा एक के छोड़ के।
जो स्विमिंग और सस्टेन मूवमेंट जो होता है ये नहीं होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी सब जो होता है सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। आंसर नंबर बी इसमें जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रिफ्लेक्स इज द डेवलपमेंटली appropriate until 5 months vital for newborn and can see when the current corner of the infant mouth। कह रहा है कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई 5 मंथ का बच्चा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या रिफ्लेक्शन डेवलप होगा न्यूबॉर्न बेबी को, जब उसके मुंह में देखते हैं कॉर्नर के तरफ तो क्या दिखाई देगा, ठीक है, क्या स्टॉक उसमें दिखाई देगा, तो रूटिंग दिखाई देगा। रूटिंग किसका, टीथ का दिखाई देगा। आंसर नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। अब 39 नंबर जो क्वेश्चन है, द असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव इंक्लूडिंग द अटेंशन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, मेंटल स्टेटस के लिए क्या असेसमेंट कॉग्निटिव में शामिल किया जाता है, तो उसका आंसर है एक्सक्लूसिव फंक्शन शामिल किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, ऑल ऑफ द फ्लोइंग डेमोन्स्ट्रेटेड गुड लिस्टिंग स्किल एक्सेप्ट। अब इसमें से कौन सा डेमोन्स्ट्रेटेड गुड लिस्टिंग स्किल है, सब एक के छोड़ के एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है लर्न स्लाइटली बैकवर्ड नहीं होगा, बाकी सब होगा। मेक द आई कांटेक्ट, बॉडी अपीयरेंस ओपन, फेस साइलेंट, ये सारा ऑप्शन होगा एक के छोड़ के फर्स्ट नंबर, ठीक है। 41 नंबर है, फ्लैसिड हाइपोटेंसी फ्लोइंग सेरेब्रल स्पाइनल इंसल्टेड will including all of the following except, इसका आंसर होगा सी नंबर हाइपर, ना इसका आंसर होगा डिक्रीज द एबिलिटी टू रेसिस्टेंस द ग्रेविटी, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन व्हेन यूज द ट्रेड चाइल्ड विथ ऑटिज्म इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर इंप्रूविंग विच ऑफ फ्लोइंग। कह रहा है कि वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन दे रहे हैं, कोई बच्चा का ऑटिज्म का बच्चा है, ठीक है, तो उसमें इंप्रूविंग जो होता है, इंप्रूवमेंट जो होता है लिस्ट हो रहा है, लिस्ट इफेक्टिव हो रहा है, तो क्या लिस्ट इफेक्टिव होगा, इसमें कम्युनिकेशन, हाइपरटेंशन, सेल्फ केयर, मसल स्टोन, तो इसमें क्या होगा, लिस्ट इंप्रूविंग सेल्फ केयर जो होता है कम होगा, ठीक है। अगर किसी को वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन दे रहे हैं ऑटिज्म को बच्चा को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल्फ केयर वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कम होगा, तो आंसर नंबर जो है सी आंसर जाएगा, ठीक है। डायरोडियल साइनोवियल ज्वाइंट इंक्लूडिंग द फ्लोइंग, मतलब साइनोवियल ज्वाइंट में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एक के छोड़कर। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है साइनोवियल ज्वाइंट, इसको भी कहते हैं, हिंड को भी कहते हैं, स्लाइड ज्वाइंट को भी कहते हैं। सूचर ज्वाइंट को जो होता है साइनोवियल ज्वाइंट नहीं कहा जाता है, क्योंकि सूचर ज्वाइंट जो होता है हमारे स्कल में होता है, मतलब स्कल में पाया जाता है, तो सूचर जो होता है साइनोवियल ज्वाइंट का पार्ट नहीं है, इसलिए आंसर जो होता है डी नंबर जाएगा। 44 जो होता है, व्हाट डू द इनिशियली OMR स्टैंड का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है। जनरली ये फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। अब इसमें क्या, ड्यूरिंग द सुपाइनेशन व्हाट विद द मूविंग। अब सुपाइनेशन जब में है, जैसे हैंड को सुपाइनेशन करते हैं तो क्या क्या मूव करेगा, जब हैंड को सुपाइनेशन करेंगे तो उसमें अल्ना और रेडियल जो होता है वो दोनों के साथ साथ मूवमेंट होता है, क्योंकि ये जिस साइड रेडियस होता है उस साइड ही अल्ना बॉन हमारा होता है, तो ये दोनों एक साथ ही मूव करेगा, तो आंसर नंबर जो होता है बी सही है। अब जो होता है पेशेंट है रिसिप्ट द हिप रिप्लेसमेंट अवॉइड द फ्लोइंग। कह रहा है कि कोई पेशेंट है रिसेंटली जो होता है हिप का रिप्लेसमेंट करवाया है, तो क्या अवॉइड वो करना चाहिए, वो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, उसको पहला ऑप्शन दिया बेंडिंग द सीट, मतलब बैठते समय बेंड होकर बैठे तो
वॉकिंग आउटसाइड, क्रॉसिंग लेग या क्रॉस द एंगल। तो उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, वॉकिंग आउटसाइड, बाहर के वॉक ना करे, आउटसाइड वॉक ना करे, उसका हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है तो ये बी नंबर सही आंसर है। हाइपरटेंशन इज इजिली डिटेक्ट, अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हुआ है तो आसानी से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है मॉनिटरिंग करके ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करेंगे विथ स्पिग्नोमीटर, जो बीपी मशीन होता है, उससे हम चेक करके आसानी से हाइपरटेंशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब 48 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्रंट आई इन विच ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी सी विदाउट मूविंग आई। कह रहा है कि हम अपने सामने की तरफ देखते हैं आई मूवमेंट को बेगर किए हुए, आंख को जो होता है आई बॉल के मूवमेंट बेगर किए हुए, ठीक है, अगर सामने की तरफ हम देखते हैं तो क्या क्या होगा, ठीक है, कॉर्नर, रेटिना, विजुअल एक्यूरेसिटी, विजुअल फील्ड। तो उसको क्या कहते हैं, जो सामने की तरफ देखेंगे आई बॉल के बेगआउट मूवमेंट किए हुए, तो उसको विजुअल फील्ड बोला जाता है। तो आंसर नंबर डी जाएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज द डिमिटिनेरिया रिवर्सेबल, इसका काउजेज क्या है, तो इसका एल्जाइमर है, वेस्कुलर डिजीज, एड्स, डिप्रेशन। तो इसका आंसर दिया है डिप्रेशन, ठीक है, डिमिटिनेरिया जो रिवर्सेबल होता है वो डिप्रेशन के में होता है, डिप्रेशन के काउजेज की वजह से होता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, when the evaluating the silent with orthopedic condition which frame of reference is the best। कह रहा है कोई पेशेंट है वो अगर ऑर्थोपेडिक कंडीशन उसको देखा जाए, देख रहे हैं, तो क्या क्या उसमें आप क्या रेफरेंस बेस्ट आप कीजिएगा, सेंसरी मोटर, कॉग्निटिव या डेवलपमेंटल या बायो मैकेनिकल। तो उसमें कोई ऑर्थोपेडिक कंडीशन तो वही होता है जिसका ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी, ठीक है, हैंड डिसफंक्शन हो जाए, तो हाथ पैर कहीं भी टूट रहा है तो उससे ऑर्थोपेडिक कंडीशन उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या सबसे पहले तो बायोकेमिकल देखा जाएगा, अलाइनमेंट देखा जाएगा उसका, ठीक है, ये डेवलपमेंट नहीं देखा जाएगा, कॉग्निटिव नहीं देखा, सेंसरी मोटर नहीं देखा, सबसे पहले उसका अलाइनमेंट देखा जाएगा कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। असेसमेंट करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर नंबर डी सही है। हु वाज सपोज टू बी कंसीडर द फर्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो कौन सा माना कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होता है कंसीडर किया था फर्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो उसका नाम है सोसान ट्रैक है, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश नाम है, आंसर नंबर 1 है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिंट और ऑर्थोसिस में क्या डिफरेंस है, देखिए स्प्लिंट और ऑर्थोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो सबको पता है कि स्प्लिंट जो होता है एक टेम्पोररी डिवाइस होता है जो एक्सटर्नली लगाया जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है, और जबकि ऑर्थोसिस जो होता है एक परमानेंट डिवाइस होता है जो लगाया जाता है एम्पुटेशन के टाइम में, जब किसी का हाथ पैर कट जाता है, ठीक है, परमानेंटली लॉस हो जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, उस समय ऑर्थोसिस का यूज किया जाता है। इसका मेन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है बेस्ट, स्प्लिंट इज द टेम्पोररी डिवाइस है, सही है, जबकि ऑर्थोसिस जो होता है परमानेंट डिवाइस है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर जो होता है 1 नंबर ही जाएगा, ठीक है, फर्स्ट। अब इसमें कह रहा है स्केल असेसमेंट इफ कलर स्केल रेड मींस विजुअल वेस्कुलरिटी कितना होता है, तो 4 होता है, ये इसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द स्टेटमेंट इज द ट्रू, इसमें से कौन सा जो होता है कथन सही है, इसमें जो होता है ऑप्शन जो होता है इसमें सारा सही है। इंक्रीज द सरफेस एरिया स्प्लिंट कंट्रैक्ट टू रिड्यूस द प्रेशर, कह रहा है कि जब इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया स्प्लिंट का तो कंट्रैक्ट जो होता है कंट्रैक्ट टू रिड्यूस द प्रेशर होता है। फिर लॉन्गर लेबल आर्म डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स, फिर काउंटर शेपिंग प्रोड्यूस द
सरफेस स्ट्रॉन्ग देन सरफेस, ये सारा ऑप्शन जो सही है स्टेटमेंट जो भी दिया गया है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल ऑफ द स्प्लिंट विदाउट ज्वाइंट। अब स्प्लिंट जो होता है ज्यादातर ज्वाइंट के पास लगाया जाता है, अगर कोई स्प्लिंट जो होता है ज्वाइंट के पास नहीं लगाकर दूसरी जगह लगाया जाता है विदाउट ज्वाइंट, तो उसको कहा, उस स्प्लिंट को कहा जाता है सीरियल स्प्लिंट और स्पाइरल स्प्लिंट, दोनों कहा जाता है, आंसर बोथ होगा। शॉर्ट अपरेंस स्प्लिंट का मतलब क्या होता है कि स्प्लिंट डिजिटल टू रिस्ट, मतलब जो डिजिट होता है उंगली जो होता है वहां से लेके और रिस्ट की तरफ लगाते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट अपरेंस स्प्लिंट, उसको कहा जाता है, ठीक है। अब जो है 58 नंबर जो क्वेश्चन है, एनर्जी कंज्यूम इन द above knee input percent are more than, कह रहा है इनपुट के मतलब होता है एम्पुटेशन, ठीक है, जो परमानेंटली एम्पुटेशन कर दिया गया सर्जरी के दौरान, ठीक है, पैर हाथ कहीं का भी पार्ट अगर रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तो उस पेशेंट में एनर्जी कंज्यूमशन कितना होगा, तो उसमें जो होता है उसको चलने फिरने में जो एनर्जी लगेगा वो 40% उसका खर्च होगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द मेथड ऑफ डूइंग एंड डोपिंग ऑफ प्रोथेसिस बायलेटरल अपर एक्सट्रीमली एम्पूट पेशेंट क्या होगा। कह रहा है कोई मेथड से, जैसे प्रोसेसिस है, ठीक है, उसको डूइंग एंड ड्रॉपिंग कर दिया गया, ठीक है, और बायलेटरली ऑपरेशन पे इनपुट है, तो उसमें क्या होगा, आंसर जो होता है स्वेटर मेथड एंड कोट मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर सी। अब यहाँ है बाय एरिया फंक्शन पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका होता है 2 पार्ट में होता है, कुछ का आंसर जो होता है रटना ही पड़ेगा आपको। इन द इंटरेस्ट ऑफ चेक लिस्ट वी आर चेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, अगर किसी आदमी को पेशेंट को चेक करना है, इंटरेस्ट लिस्ट चेक करना है, उसके क्या क्या रुचि है, तो उसका हिस्ट्री लेते हैं, तो क्या करते हैं, तो कितना साल की हिस्ट्री लेना चाहिए, तो पास्ट एंड 10 ईयर, बीते हुए 10 साल का उसका हिस्ट्री लीजिए, तब जाके वो सही रहता है, तो आंसर नंबर 1 जाएगा। यूनिट ऑफ लर्निंग मीन्स क्या होता है, लर्निंग का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप टंग एट वन टाइम, ठीक है, जो आंसर नंबर 1 दिया है। अब ये दिया है RUMBA का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है रिलेंट मेजरेबल बिहेवियर अचीवेबल, इसका 1 नंबर आंसर दिया है। सोशल स्किल कैन बी, इसका मतलब क्या होता है, एंगर इंटरेस्ट, इसका आंसर है इंटरेस्ट, ठीक है। GAS का मीन्स क्या होता है, गोल अल्टरनेटिव स्किलिंग, ठीक है। अब 66 नंबर क्वेश्चन दिया है इफ द इन्वायरमेंटल असिस्ट द इंडिविजुअल परफॉर्म द पर्टिकुलर बिहेवियर दैट कैन, आंसर इसमें दिया है इन्वायरमेंटल सपोर्ट, इन्वायरमेंटल डिमांड। जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है RTW का मतलब क्या होता है, इसका होता है रिटर्निंग टू वर्क, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्क टू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, कौन कौन फैक्टर जो होता है कि कोई भी वर्क करते हैं उसके परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वर्क प्लेस होता है, इंडिविजुअल ऑफ फैक्टर होता है, एगो फैक्टर होता है, इसमें सारा जो होता है परफॉर्मेंस ऑफ फैक्टर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर नंबर 4 होगा। 70 नंबर लोड डिमांड बाय ईच जॉब, इसके लिए क्या होता है, फिजिकल लोड कॉग्निटिव लोड दोनों ही होता है, इसलिए लोड ऑफ डिमांड का ईच जॉब में फिजिकल लोड और कॉग्निटिव लोड दोनों ही होता है, आंसर नंबर सी जाएगा।
इन द कंडीशन ऑक्यूपेशनल परफॉर्म द मेजर इंक्लूडिंग, ठीक है। तो कोई भी इफ कंडीशन में ऑक्यूपेशनल परफॉर्म करता है मेजर, इंपॉर्टेंस परफॉर्म, ये क्या है मतलब सस्टिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस आंसर इसमें जाएगा। टीचिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वर्क स्किल, स्किल मीन्स क्या होता है इसमें, सोशल स्किल ट्रेनिंग, रोल ऑफ एक्यूरेशन, तीन सारे नंबर दोनों जाएगा, ठीक है। अब ये है नॉर्मल एज ऑफ रिसेसिव वन ऑफ अगेन प्रोसेस अल्टीमेटली डेथ ऑफ लाइफ ऑफ साइकिल का क्या होना चाहिए, जब इसका सीधा आंसर रख लीजिए 60 ईयर, मतलब 60 साल तक होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन टाइम एंजाइटी ऑफ रेटिंग स्किल क्या होता है, तो इसका होता है 15 से 20 मिनट होता है। सेंसरी मॉड्यूलेशन मीन्स सेंसरी कैन रेगुलेट, तो सेंसरी रेगुलेट करने के लिए आंसर होगा इसका सेंसरी इनपुट देना चाहिए, ठीक है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, Montreal cognitive assessment is the person will be considered the normal if he will achieve, इसमें क्या होगा 27 साइकोक्रोमेटिक डिसऑर्डर द फिजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोक्रोमेटिक डिसऑर्डर जो होता है फिजिकल प्रॉब्लम, ये क्या होता है, रियल होता है, फॉल्स होता है, रियल होता है, नॉन होता है, इसका आंसर है रियल होता है, साइकोक्रोमेटिक डिसऑर्डर होता है रियल, जो आंसर नंबर 1 दिया। 80 नंबर है, फर्स्ट सेशन जो होता है विच विल द इंटीग्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब पहला सेंसेशन जो होता है इंटीग्रेट करता है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका वेस्टिबुलर सेंसेशन जो होता है, वेस्टिबुलर मूवमेंट जो होता है वो पहला सेंसेशन होता है इंटीग्रेट करता ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। आंसर नंबर डी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लेमिंग एक्टिविटी, अगर आप क्लेमिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, तो हेवी हैंड ऑफ द शोल्डर, मतलब कोई हाथ मजबूत हाथ से ठीक ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं चाहे उतर रहे हैं, तो ये आपका क्लेमिंग एक्टिविटी में शामिल होगा, हेवी हैंड ऑन द शोल्डर, ठीक है। 82 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, ठीक है, इनमें से कौन सा सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है, तो इसका आंसर है लिसनिंग, स्लैपिंग, पिंचिंग एंड ग्रेबिंग, ठीक है, सेंसरी सीकिंग बिहेवियर जो फर्स्ट नंबर दिया है वही है। 83 नंबर, एज एस्पेक्ट विच द इन्फ्लुएंस और डिसीजन प्रैक्टिस इज कॉल्ड, कहते हैं एक नंबर फ्रेम रेफरेंस, ठीक है। आइडेंटिकल ऑफ द नेचर of day function behavior using the concept the theoretical base the target change in called functional dysfunction continua, आंसर है, ठीक। 85 नंबर, क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या कहते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री बिहेवियर और वॉलेंट्री बिहेवियर दोनों शामिल होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, ठीक है। आंसर नंबर सी है। अब 97 जो होता है, कंपोनेंट ऑफ पेरेक्सिया का कंपोनेंट कौन होता है, आईडी प्लानिंग और एडिटिनेशन, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, इफ चाइल्ड ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट टू टाइटली या लूजली, ठीक है, इट मीन्स चाइल्ड में सफरिंग फ्रॉम, अगर कोई चाइल्ड है कोई चीज को पकड़ रहा है, टाइटली पकड़ रहा है चाहे लूजली पकड़ रहा है, ठीक है, तो किस चीज से सफरिंग कर रहा है, तो वो सफरिंग कर रहा है आपका प्रोप्रियोसेप्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है वो उसका पुअर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ओटोलिन्स का मतलब क्या होता है, ओटोलिन्स का मतलब लीनियर मूवमेंट होता है, जो आंसर नंबर 1 सही है 99 का। अब 100 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है, सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर क्या होता है, सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर जो होता है वह है ऑल ऑफ दीज,
ऑल ऑफ दीज इसमें जो दिया है, जैसे अवॉइडिंग द चेयर पर नहीं बैठना, अवॉइड द मूवमेंट नहीं करना, ठीक है। तो ये सब जो होता है सेंसरी, और भी बहुत सारा सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दो अगर अच्छा है, जान पहचान के मिल गया, जो अवॉइडिंग द चेयर, अवॉइडिंग द मूवमेंट, तो तीसरा ऑप्शन अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ऑल ऑफ दिस ऐसे भी जाता है। तो आप इसका डी नंबर आसानी से इस आंसर को लगा सकते थे। तो ये सब जो है क्वेश्चन रहा आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड, जो पिछले ईयर एग्जाम में पूछा गया था गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। और आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आया है उसमें भी ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्वेश्चन इजीली कहीं मिलता नहीं है, हम किस तरह से इसको करके इसको हम बताए हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियो हम देखते हैं, मिलता है क्वेश्चन तो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।